नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हाइड्रोपोनिक्स। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है। इसे जलीय कृषि भी कहते हैं। पौधे उगाने की यह तकनीक पर्यावरण के लिए काफी सही होती है। इन पौधों के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बचत होती है। हाइड्रोपोनिक्स, जिसे एक्वाकल्चर, न्यूट्रीकल्चर, सॉइल लेस कल्चर या टैंक फार्मिंग भी कहा जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पौधों की खेती रेत, बजरी या पेरलाइट जैसे निष्क्रिय माध्यम के यांत्रिक समर्थन के साथ या उसके बिना की जाती है। किसान भाइयों और बहनों, हाइड्रोपोनिक्स से प्राप्त हरा चारा अनाज, जड़ों, तनों और पत्तियों के साथ घास से बना होता है और बिना किसी अपव्यय के अत्यधिक स्वादिष्ट पाया जाता है, जबकि परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले चारे में केवल तना और पत्तियां होती हैं। हाइड्रोपोनिकली उगाए गए चारे को मवेशियों, भैंसों, भेड़ों और बकरियों और मुर्गियों, बत्तखों और खरगोशों को खिलाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक चारे की खेती। किसान भाइयों और बहनों, हाइड्रोपोनिक प्रणाली के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन प्रणाली में बीज लागत 85 से 90% प्रमुख पूंजी है। टूटे हुए या क्षतिग्रस्त या अस्वास्थ्यकर बीजों के उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि वे ठीक से विकसित और अंकुरित नहीं होंगे। बीज धोने से एक दिन पहले बीजों को सीधे धूप में सुखा लेना चाहिए। फिर 5 मिनट तक नल के पानी से तब तक धोना चाहिए जब तक कि सारी गंदगी और खराब गुणवत्ता वाले बीज दूर न हो जाएं। मक्का, ज्वार, जौ, गेहूं और बाजरा के लिए क्रमशः 20, 12, 10, 6 और 15 घंटे की अवधि के लिए विभिन्न चारे के बीजों को 0.1 से 1.5% सोडियम हाइपोक्लोराइट या 1 से 2% हाइड्रोजन पेरोक्साइड युक्त उत्तेजक घोल में भिगोना चाहिए। सफाई के लिए डाले घोल को निकाल दें और फिर बीजों को नल के पानी में धो लें। साथ ही पानी में 50 से 100 ग्राम नमक भी डाल दें, क्योंकि यह फंगस को कम करने में मदद करता है। बीजों को भिगोना। बीजों को ताजे वातित पानी में विभिन्न अवधियों जैसे 4 घंटे, 8 घंटे, 12 से 16 घंटे या रात भर के लिए भिगोया जाता है। या फिर 5 से 7 लीटर गर्म पानी वाली बाल्टी में बीज डालें और पानी में तैरने वाले बीजों को हटा दें, क्योंकि वे अंकुरित नहीं होंगे, और अशुद्धियों को हटा दें। भिगोने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी या घोल का तापमान भी अंकुरण दर को प्रभावित करता है। भिगोने के लिए इष्टतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। बीज का अंकुरण। भिगोने के बाद बीजों को प्लास्टिक या हल्की धातु की ट्रे में 1 सेंटीमीटर की गहराई तक फैलाएं, ताकि अपशिष्ट जल पोषक तत्व के घोल को निकाला जा सके, जिसे एक टैंक में एकत्र किया जा सकता है और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के लिए एक पोषक तत्व सॉल्यूशन एक जलीय घोल है, मुख्य रूप से अकार्बनिक आयन पौधे के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीज दर प्रति इकाई सतह क्षेत्र में लोड किए गए बीजों की मात्रा बीजों के प्रकार के साथ बदलती है और चारे की उपज को भी प्रभावित करती है। हाइड्रोपोनिक जौ, गेहूं या ज्वार चारे के उत्पादन के लिए अनुशंसित बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर है और मक्का के लिए 6.4 से 7.6 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर है। पर्यावरणीय कारक। हाइड्रोपोनिक चारा विकास और उत्पादन के अनुकूलन के लिए पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण हैं। तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता औसत 60%, प्रकाश की तीव्रता 2000 लक्स, लंबाई 12 से 16 घंटे और हर 2 घंटे के अंतराल पर 3 मिनट के लिए वातन जैसे पर्यावरणीय मापदंडों का मानक स्तर बनाए रखना चाहिए। ठंडी जलवायु में गेहूं और जई के बीज अच्छे होते हैं, जबकि गर्म जलवायु में मक्के के बीज उपयुक्त होते हैं हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन के लिए। ट्रे और रैकिंग में बीज लोड करना। 46 सेंटीमीटर गुना 83 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर मापने वाले प्लास्टिक ट्रे को रखने के लिए जीआई पाइप या एंगल बार से बना एक विशेष रूप से निर्मित फ्रेम खड़ा किया जाता है, जिसमें लगभग 5.5 से 7.5 चारा उत्पादन के लिए 1 से 1.25 किलोग्राम बीज रखा जा सकता है। अन्य मानक ट्रे के आकार बाजार में उपलब्ध हैं। बीज ट्रे साफ होनी चाहिए, सफाई के घोल से धुली होनी चाहिए और किसी भी धूल गंदगी से मुक्त होनी चाहिए। बीजों के अंकुरण के बाद
ट्रे को स्थानांतरित कर दिया जाता है और अंकुरित खंड में डाल दिया जाता है। अंत में ट्रे को गली के दोनों किनारों पर समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ट्रे को पानी देना और स्थानांतरित करना। अंकुरित बीजों को ताजे नल के पानी या पोषक तत्वों से भरपूर घोल से सींचा जाता है। ट्रे को कभी भी सीधी धूप, तेज हवा और भारी बारिश के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। उगाने की अवधि के दौरान ड्रिप या स्प्रे सिंचाई द्वारा बीजों को नम रखा जाता है, लेकिन संतृप्त नहीं किया जाता है। गर्म मौसम की स्थिति में हर 2 घंटे के बाद और ठंडे मौसम की स्थिति में हर 4 घंटे के बाद पानी देना चाहिए। ट्रे को प्रतिदिन अगले स्तर पर शिफ्ट करें ताकि यह विकास चक्र में एक कदम आगे बढ़े। ट्रे में अंकुरित बीजों को तब तक नहीं छेड़ा जाना चाहिए जब तक कि उनकी कटाई न हो जाए, अन्यथा उनकी वृद्धि नहीं होगी। कटाई 7 से 8 दिनों के बाद चारे को ट्रे से काटा जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है। खिलाने से पहले चारे की चटाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए ताकि पशु उसे आसानी से खा सकें। हाइड्रोपोनिक चारे को दुधारू पशुओं को अन्य सूखे चारे के साथ मिलाकर खिलाया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार डेयरी गायों को प्रतिदिन 5 से 10 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक चारा खिलाने से दूध उत्पादन में 8 से 13% की वृद्धि हुई, क्योंकि इसकी स्वादिष्टता और पाचन शक्ति में वृद्धि हुई। उपयोग या संभावित लाभ। हाइड्रोपोनिक तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है। हाइड्रोपोनिक प्रणाली एक व्यापक तापमान 15 से 32 डिग्री सेल्सियस और नमी की सीमा 80 से 85% पर फफूंद वृद्धि के बिना हरे चारे को उगाने में मदद देती है। हाइड्रोपोनिकली उगाया गया चारा अत्यधिक पौष्टिक और यह पानी और श्रम लागत बचाता है। हाइड्रोपोनिक प्रणाली से हरा चारा पशुधन के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता में सुधार करता है। खेती के लिए सावधानियां। खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित संगठन से बीजों की खरीद की जानी चाहिए। कीटनाशकों और फफूंदनाशकों से उपचारित बीज नहीं होने चाहिए। किसान भाई और बहनों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी।